हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, एक तो तापमान में परिवर्तन करके, दूसरा दाब में परिवर्तन करके। और हमने वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर जितने भी आते थे वो सब कवर कर लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? तो वाष्पीकरण क्या है? यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। इसमें द्रव पदार्थों के में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए, जब कोई ऐसी प्रक्रिया जो क्या होती है, सिर्फ सतह पर होती है, और इसमें क्या होता है, जो द्रव है उसमें क्या होता है, जो द्रव की सतह के कण हैं वो क्वथनांक से नीचे, मतलब जैसे पानी का क्वथनांक है जिस पे वो उबलता है, मतलब वाष्प बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले के ही अगर तापमान पे वो वाष्प बनने लगता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम वाष्पीकरण। जैसे जो नदियों में पानी होता है, ठीक है, ये नदियों का पानी है, ये हम सबको पता है वाटर साइकिल की प्रोसेस होती है, और पानी भाप बन के उठता है, तभी बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, फिर से यही प्रोसेस होती है। लेकिन हमें पता है पानी तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना स्टार्ट होता है, तो क्या हमारा इधर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है? नहीं ना। लेकिन पानी क्या होता है, तभी ऊपर की सतह वाला पानी का क्या होता है, भाप बनती है ना। तो यही प्रोसेस, मतलब उसके क्वथनांक से नीचे जो उसका गलने का पॉइंट है या उबलने का पॉइंट है, उससे पहले ही अगर वो भाप में परिवर्तित हो रहा है, मतलब वो वाष्प में बदल रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल करके देखना, अपने एक गिलास में पानी लेना, ठीक है, एक गिलास में पानी लेना, उसमें मार्क कर देना और उसको पूरा 1 दिन या 2 दिन रख के देखना। तो जब तुम 2 दिन बाद या 1 दिन बाद देखोगे ना, तो उसके लेवल में, अगर पहले पानी यहाँ पर था तो पानी थोड़ा कम जरूर हो जाता है। अब हमने तो किया नहीं होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो उसकी सतह पर का जो पानी होता है ना, उसका क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर तो उतना हुआ ही नहीं होता है कि वो भाप में बन जाए। तो यही प्रोसेस जो होती है, इसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। और ऐसा एक्चुअल में होता है, करके देखना। अगर ठंडों के दिन है तो ठंडों में कम होगा, गर्मियों के दिनों में ये ज़्यादा होगा। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे वाष्पीकरण पे असर पड़ता है, ठीक है। पहला है सतह का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है, अगर तुमने, मतलब जो नदी, मैंने अभी बोला नदी में पानी है, उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। एक गिलास में तुमने पानी लिया, उसका कम होगा। क्यों? गिलास का क्षेत्रफल कम है और नदी का क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। और तापमान, दूसरा प्रभाव, अगर तापमान ज़्यादा होगा, अगर तुमने ठंडा में गिलास का पानी रखा है, ये तुमने गर्मियों में रखा है, ठीक है, ये गर्मियों वाला है, ये वाला, इसमें पानी का लेवल जल्दी कम हो जाएगा अगर रखोगे तो दिन में। और इसमें जो होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसका लेवल अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका यहीं पे रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो कारक है वो है आर्द्रता। आर्द्रता यानी कि वायु में नमी की मात्रा। और चौथा कारक जो है वो है वायु की गति। सिंपल सी बात है, अगर हमने अपने कपड़े जो हैं टांग रखे हैं, ठीक है, अगर हवा चल रही है तो कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूख जाएंगे। और अगर हवा कम चल रही है तो कपड़े देर में सूखेंगे। यानी कि वाष्पीकरण, अगर वायु की गति तेज है तो वाष्पीकरण जल्दी होगा, अगर वायु की गति कम है तो वाष्पीकरण धीरे होगा। आगे वही 2 पॉइंट लिखे मैंने कि जल को खुला छोड़ देने पर धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अगर खुला छोड़ दोगे तो। और गीले कपड़े जो होते हैं वो सूख जाते हैं। दोनों एग्जाम्पल में दे चुकी हूँ।
अब आगे है वाष्पीकरण से शीतलता, मतलब वाष्पीकरण से ठंडक कैसे होती है। देखिए वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण क्या होता है, शीतल हो जाता है। इसके उदाहरण अब हम कुछ देख लेते हैं। देखो ये तो सबको पता होगा एसिड क्या होता है। जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसी को बोलते हैं हम एसीटोन। उसमें जो मटेरियल होता है, मतलब जो लिक्विड होता है, वो होता है एसीटोन, जिससे हम नेल पॉलिश को हटाते हैं। जब हम एसीटोन को या फिर जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल या फिर सैंड को अपनी हथेली पर गिराएंगे। मान लो ये हमारी हथेली है, इस पे हमने गिराया, ठीक है, कुछ बूंद गिराई, तो क्या होता है, हमें जो होता है ठंडक महसूस होती है उस स्थान पे जहाँ पे हमने गिराया। हम ठंडा फील करते हैं। और थोड़ी देर में हम क्या देखते हैं कि पहले वो था वहाँ पे, ठीक है, हमारी हथेली से थोड़ी देर में क्या होता है, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? अभी हमने पढ़ा कि वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होती है। तो ऐसे होती है, वो जितनी भी हमारी हथेली में जितनी भी गर्मी होती है उसको वो जो पेट्रोल डाला या फिर हमने या एसीटोन डाला या फिर सैंड डाला, वो अवशोषित कर लेता है। मतलब हाथ की गर्मी को वो अपने में ले लेता है और खुद क्या हो जाता है, भाप बन जाता है। सीधी सी बात है, गर्मी ज़्यादा होगी तो वो खुद क्या होगा, भाप बन के उड़ जाएगा और वहाँ से वो हमारी गर्मी को ले लेता है, हमारे हाथ से गर्मी को। इसलिए हमें क्या लगता है, हमें ठंडक महसूस होती है। और ऐसा ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम स्प्रे डालते हैं, स्प्रे भी तो ऐसा होता है, गायब हो जाता है। जैसे पीठ में दर्द होता है, स्प्रे लगाते हैं, थोड़ी देर में वो हमें ठंडक भी महसूस होती है और फिर वो क्या होता है, थोड़ी देर में वो अपने आप गायब हो जाता है। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, जब गर्मी वाले दिन होते हैं तो क्या करते हैं लोग, अपनी छतों में पानी छिड़कते हैं। उससे क्या होता है, छत में का जो भी टेम्परेचर, जो छत गर्म हुई रहती है धूप से, वो पानी अपने अंदर उसकी गर्मी को ले लेता है, उसकी ऊर्जा को ले लेता है और क्या करता है, खुद भाप बन के मतलब खुद थोड़ी देर में उड़ जाता है। वैसे ही जैसे एक अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो, तवा है, ठीक है, हमारे घर में, ठीक, ये तवा है, तवे में हम गरम तवा है, हमने इसमें डाली पानी की बूंदें, तो क्या होती है, पानी की बूंदें तुरंत गायब हो जाती हैं, ठीक है, भाप बन के उड़ जाती है। और तवा, अगर हम इसमें बहुत सारा पानी डालेंगे, तवा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी गर्मी है वो किसने ले ली है, इन पानी की बूंदों ने ले ली है और खुद भाप बन के उड़ रही है और तवा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसे ही होता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए और गर्मियों में क्या होता है, हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे कि हमें शीतलता मिलती है। और ये सब होता है वाष्पीकरण की वजह से। वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, ये पता है सबको, वो प्रोसेस है जो द्रव की सतह पर होती है। तो जो हमारी बॉडी की सतह पर जो पसीने के कण होंगे ना, वो हमारे शरीर के आसपास से ऊर्जा लेंगे, यानी गर्मी को ले लेंगे और फिर वाष्प में बदल जाएंगे। सबको पता है, थोड़ी देर बाद पसीना गायब हो जाता है, हवा में चले जाओ सूख जाता है। और सूती कपड़ों में क्या होता है, जल का अवशोषण ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा पसीना इनमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक, अब एक लास्ट वाष्पीकरण से शीतलता का। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का नजर आना। जब स्कूल को तो बॉटल सब लोग ले आते हैं गर्मियों के दिनों में, घर से बर्फ जमा के स्कूल को, क्या होता है, थोड़ी देर में ही उसमें से सब पानी निकलने लग जाता है। जैसे जैसे टाइम निकलता है, इंटरवल क्या, लंच, छुट्टी होने तक तो पूरा पानी गर्म हो जाता है। लेकिन
हम यही लोग मैं तो पहले तक यही सोचती थी, जब तक मुझे नहीं पता था। मैं सोचती थी कि ये पानी जो है बोतल से ना बाहर निकल जाता होगा, तो गीला हो जाता है, इसलिए बोतल गीली हो जाती है और सब नोटबुक्स वगैरह में भी पानी लग जाता है हल्का हल्का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सब है वाष्पीकरण। कैसे? जब ये बोतल है, ठीक है, बहुत खतरनाक बोतल है, ठीक है, मान लो कि ये बोतल है एक, इसमें आपने बर्फ वाला पानी रखा हुआ है, ठीक है। ये बर्फ क्या है? बर्फ का पानी तो ठंडा है, ठीक है। इसके आसपास जो बोतल के आसपास जो हवा जा रही है, ये हवा है, इतनी खतरनाक हवा, ठीक है। ये हवा जा रही है तो हवा गर्म है, ये ठंडी सतह के संपर्क में आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा? ये ठंडी हो जा रही है, हवा क्या हो रही है? ठंडी हो रही है, इससे टकरा रही है जब हवा, तो ठंडी हो जा रही है। जब वो ठंडी होगी तो क्या होगा? वो पानी बन जाएगी। वो भाप क्या है? भाप ही तो है, एक वाष्प ही तो है। जल वायु में भी तो नमी होती है, तो नमी क्या होती है? पानी की छोटी छोटी बूंदों का रूप लेके बोतल के आसपास लगती है, और हमें लगता है कि बोतल में से पानी गिर रहा है। मुझे तो पहले तक ऐसे ही लगता था, आपको पता नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन असली वजह जो है वो यही है, ये सब होता है वाष्पीकरण के कारण। पढ़ लो थोड़ा कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो कि हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। देखो वही बात कही गई है कि जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आके कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि उसकी ऊर्जा तो कम हो जाएगी ना, वो ज़्यादा ठंडा है पानी, और इसलिए वो उससे टकरा के क्या बन जाता है? वो खुद द्रव अवस्था में बदल जाता है और हमें छोटी छोटी बूंदों के रूप में नजर आता है। मैंने बताई थी वो पदार्थ की एक और अवस्था बताई थी, मतलब 2 और अवस्थाएं बताई थी, प्लाज्मा की एक। तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। थोड़ा सा मैंने लिखा है उसमें से ही, बुक से ही, कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है और नियॉन बल्ब होता है, उसमें प्लाज्मा होता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, ठीक है। जब तापमान ज़्यादा होता है तो प्लाज्मा बनता है, और प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर के बस रह गए हैं क्वेश्चन आंसर, वो मैं लाऊंगी जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना पढ़ो कि काफ़ी बहुत सारे, वैसे सारे क्वेश्चन तो मैंने इसमें बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर सब बता दिए कि सूती कपड़े क्यों पहनते हैं गर्मियों में, और बर्फ़ ठंडे पानी के गिलास के बाहर पे छोटी छोटी बूंदें क्यों आ जाती है। ये सब क्वेश्चन में यही है। मतलब आपने अगर ये अच्छे से देख रखा है पूरा चैप्टर, जितने भी वीडियोस हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी सब देखे हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।